तो देखिए 2024 का सेट 3 सॉल्व करते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो आज हम बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझिए। तो इसका फर्स्ट वाला करते हैं। बोला यदि 26 और 156 का लस यानी एलसीएम 156 है तो म से बताना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का जो क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये हमेशा बराबर होता है किसके भैया, HCF गुणे LCM के हमेशा बराबर होता है। इतनी कथा सबको मालूम होगा। ठीक है, छोटी क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं ना। अब देखिए संख्या मेरे पास 126 है और दूसरी 156 है। यहाँ लिखेंगे 26 है और 156 है बराबर। देखिए हमें LCM दिया है 156, HCF पूछा है, HCF यानी म से पूछा है, तो ये HCF नहीं पता है, रहने दीजिए। LCM 156 पता है। सर इनको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 26 इंटू 156 बटा 156 होगा बराबर HCF, यानी इसे चले गए। या हम कह सकते हैं HCF कितना आएगा भैया, सर HCF आएगा यहाँ पर, सर HCF कितना आएगा 26। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाता। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। तो हमारा सेकंड यानी फर्स्ट का वी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट का वी है ना, दूसरा बोला। अब देखिए अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य किसे बोलते हैं, जिनका HCF 1 हो। क्या भैया, जिनका HCF 1 हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो खाली 1 से कटे या किसी से ना कटे। देखिए 14 और 35 7 से कट जाता है ना, ये सहअभाज्य नहीं है। 18 25 ये दोनों किसी से नहीं कटते ना, खाली 1 से कटते हैं, यानी यही मेरा क्या होगा सहभाज्य। देखिए 31 93, 31 तो 31 पहाड़े में आएगा, 93 भी है, 93 भी 31 पहाड़े में आएगा, क्योंकि 31 या 93 होता है। 32 और 64 सॉरी 32 और 62 ये दोनों भी सहभाज्य नहीं, क्यों, दोनों दो से कट रहे हैं ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 का बी नंबर, क्योंकि 18 और 25 किसी से नहीं कटते, यानी 1 से कटते हैं ना। तो जिनका HCF 1 हो, माने जो खाली 1 से कटे, उनको क्या बोलते हैं, सहभाज्य। तो हमारा 2 का भी बी राइट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था ना। अब देखिए करते हैं 3 नंबर। ठीक, बोला कि है ना 5,0 और -12,0 के बीच दूरी बताना। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक, थर्ड नंबर हमको बिंदु दिया यहाँ पर 5,0 और उसे दिया है मेरे पास -12,0। बीच की दूरी बताना है। भैया दूरी का सूत्र हम जानते हैं। सर क्या जानते हैं, ये भैया होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही होता है भैया, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भैया, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2 होता है। x2 कितना है -12, x1 कितना है भैया, सर x1 है 5, है ना। यही सर बिल्कुल है ये। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा y2 सर कितना है, सर 0 है, y1 कितना है, सर ये भी 0 है। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है आगे सर कथा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 5 17 हो गया। 17 किसको कितना होगा, 289 है ना, 289 है ना। 289 यानी ये 17 का है, इसको स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 17 है ना, यानी 17 है। कितना है इसका, 17 ही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 17 कहीं दिया, ये यानी थर्ड का डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड का डी राइट। देखिए तीसरा गोला चौथा गोला भरा है ना, यानी थर्ड का डी राइट है। ठीक है, सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए करते हैं चौथा नंबर। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें अटक जाते हैं, समझिए, है ना। बोल क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर, विभाजित करना यानी भाग देने पर, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्या करना है, जब भी छोटी छोटी संख्या बोले मतलब उसमें LCM निकालना होता है। क्या निकालना होता है, LCM। तो इन सब का LCM निकालिए, फिर जो LCM आएगा उसमें 7 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर कहीं समझ नहीं समझ आते हैं। ठीक है, तो भैया आप यहाँ 35 56 और 91 का निकालिए LCM। ठीक है,
एलसीएम निकालना बच्चों का खेल होता है ना, आप तो काफ़ी बड़े हैं। 5 काटिए 7 बार कटेगा सर, ये नहीं करता, रहन दीजिए, यही सब नहीं करता, रहन दीजिए, ठीक है ना। 7 से काटिए सर, ये कट गया, यही 7 8 56 और ये 13 से तो 91 होता ना आप, ठीक है। अब देखिए 8 से कटेगा, फिर यहाँ 13 से कटेगा ना, तो इसका क्या कहते हैं एलसीएम कितना आ गया भैया सर, इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर, देखिए 5 8 40, 7 चौका 28 है ना, 28 यानी 280 में 13 गुणा कर लीजिए भैया ना, 3 8 24 हाथ से लगा, चलो ठीक है, इतना है ना। यहाँ पर एक कितना आएगा 0, एक कितना है बोलिए, है ना, 3 8 24, ये सर कितना आएगा सर, 1 से कर रहे हैं तो कैसे हो गया, यहाँ पर 8 आएगा ना, आप देखिए, और यहाँ 2 आएगा, यानी कितना हुआ यहाँ पर सर, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 4 हुआ, 8 8 16 के 66 लगाए, ठीक है, यहाँ 3 कितना हुआ यहाँ पर सर, 3 हुआ है ना। तब इसी में क्या जोड़ना भैया सर, इसी में 7 और जोड़ दीजिए, प्लस इसमें 7 कर दीजिए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 36 47 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना सर, ये मेरा 36 है, यानी 4 का सर सी है ना, 4 का सर सी आया, देखिए 4 का सी नंबर सर, बिल्कुल तीसरा बोला ना। अब देखिए समझ में थोड़ा कम आया होगा, ठीक, समझाते हैं। अब मैं पूछूं कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2 और 3 से भाग करने पर जो शेषफल है भैया, शेषफल वो सर 1 बचे। आपको करना क्या है, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम, तो ये 6 आएगा, ठीक है, संसार जानता है सर, आप भी जानते हैं, ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा ना, आप सर एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया ना। अब क्या करना है, हम बोले कि 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, तो पहले इनको इनमें एक जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पर सर 7 हो गया ना। अब देखिए 7 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो सर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। अगर आप 7 में ही 3 से भाग करेंगे, है ना, सॉरी 7 में 3 से भाग करेंगे, कितना बचेगा शेषफल, यहाँ भी 1 बचेगा ना, देखिए प्रत्येक दिशा में 1 बच रहा है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना कि शेष इतना बचे उतना बचे ना, तो कुछ मत करिए, एलसीएम निकालिए, जितना संख्या दिया हो उसमें वो संख्या जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे शेष 7 बचना चाहिए तो आप 7 जोड़ दीजिए, शेष 3 बचना चाहिए 3 जोड़ दीजिए, ठीक है, शेष 2 बचना चाहिए 2 जोड़ दीजिए, बस सिंपल फंडा ये, ठीक है, इसमें कुछ कठिन नहीं होता है ना। अब देखिए, है ना, ये वाला करते हैं सर, यहाँ हो जाएगा सर, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। देखिए बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये 5th नंबर है ना। बोला 8 के प्रथम 15 गुणज, सर गुणज क्या होता है, गुणज यानी पहाड़ा, 8 का पहाड़ा क्या होता है 8 16 है ना, 8 3 24, 8 चौक 32 है ना। ऐसे करते हैं ना, प्रथम 15 गुणज यानी 15 तक पहाड़ा पढ़ना है 8 का, फिर सबको जोड़ना है, तो आंसर कितना है ये बताना, ठीक है। तो ये इतना खाली था नहीं कि ये 8 तक, पहले 15 तक पहाड़ा पढ़े हैं ना, फिर जितना है सबको जोड़ना है, यानी 8 + 16 + 24 + 32 ऐसे करते करते हम बुढ़ा जाएंगे ना जोड़ते जोड़ते, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ समांतर श्रेणी का यूज ले लेंगे। देखिए यहाँ ए कितना सर, यहाँ ए 8 है सर, डी कितना सर, डी 16 में 60 गया सर, 8 बजे, इतना तो आता है ना यार, ये समांतर श्रेणी, देखिए 8 8 का गैप है सब में, तो समांतर श्रेणी है, ठीक है सर, ठीक है। तो आंसर पूछा भैया एस सर 15 कितना होगा, यानी 15 पदों का योग कितना होगा ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों यानी प्रथम 15 पदों का योगफल पूछा है, तो हम जानते हैं एस एन कितना होता है n/2, यहाँ होता है 2a + n-1d होता है, तो यहाँ एस 8 कितना आएगा भैया सर, 8 है सर 15 है, आप तो का 15/2, यहाँ 2a, ए का 2 गुना करिए 16 आएगा, ठीक है। n-1 यानी n 15 है, 15 में से 1 गया, देखिए जो टंगियार बताया न होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ 14, डी कितना सर, डी यहाँ 8 है, ठीक है सर, ठीक है। ये 15/2 हो गया, ठीक है, देखिए ये 16 हुआ है ना, एक गुणा कर लिए, ठीक है। तो 8 चौक 32 है ना, यानी 112 आएगा, ठीक, कितना है यहाँ पर 112 आने वाला, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर का, ठीक है सर, है ना। तो अब इनको जोड़ लीजिए भैया, तो होगा 15/2, ये जोड़िए कितना आया 112, ठीक है, यहाँ पर ना, यहाँ 8 आएगा, 2 आएगा, 1 है, इतना आएगा, ठीक है, यानी 15 हुआ है, इनको काटेंगे यहाँ 2 से, 6 2 यानी 6 4 यानी 64 आएगा ना। इनका गुणा कर लीजिए, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 960, यानी हमारा आंसर कितना होगा 960 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 960 कहीं दिया है तो सर पहला ही दिया, ठीक है। 5 का देखिए फर्स्ट आया है क्या सर, 5 का फर्स्ट आया है ना। तो सब सिंपल क्वेश्चन, कठिन सर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सर अगला प्रश्न करते हैं जो कि है बड़ा आसान, ठीक है। सो देखिए कहानी क्या है,
बोला कि द्विघात समीकरण है ना, x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए करते हैं सर, है ना। 6 नंबर हमको सर द्विघात समीकरण दिया है x², फिर क्या दिया है मेरे को 2x - p बराबर 0। इसका एक मूल, क्या सर, एक मूल हमें दिया है -2। तो पूछा सर p की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा सिंपल है ना। तो जब भी आपको मूल दे, अब किसी की वैल्यू पूछे तो कुछ मत करना, इसको यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो रख दीजिए भैया। ठीक है, यहाँ पर भैया कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ -4 आएगा, -p बराबर 0 है ना। सर ये चले गए, बर्बाद हो गया, यानी -p बराबर 0, माइनस हटा दीजिए तो -2 चला गया तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी p कितना आएगा 0, यानी p की वैल्यू कितनी होगी भैया सर 0 होगी। ठीक है, तो 6 का देखिए क्या आएगा, 6 का ये है ना, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो हमारा ये भी आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर करते हैं। बोला कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए ना। तो x अक्ष पर है ना, आप जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित कोई किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है। यानी जैसे हो सकता 2, 0, 3, 0, -5, 0, सभी x अक्ष पर हैं। किस पे भैया, x अक्ष पर है ना, क्योंकि इसमें x वाला रहता है, y सब 0 रहता है ना। x अक्ष पर भैया x वाला रहता है और y वाला भैया सब 0 रहता है। ठीक है ना, आप जानते हैं बिंदु हमेशा x, y के फॉर्म में रहता है। कोई भी बिंदु है हमेशा x, y के फॉर्म में रहता है। तो x अक्ष पर है तो मतलब उसमें x वाला रहेगा ना, जैसे x वाला इसमें है ना यहाँ पर, लेकिन y वाला उसमें 0 रहेगा। सिंपल फंडा ही होता है। अगर ये y अक्ष पर होता तो 0, y होता ना, उसमें y वाला होता। जिसमें पूछो 0,5 कहाँ होगा सर, ये y अक्ष पर होगा ना। सो सिंपल से ये कहानी थी। ठीक है, अब देखिए x अक्ष पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ना वो x, 0 है। x अक्ष पर इसी फॉर्म का रहेगा ना भैया। ठीक है, अब देखिए 2 ठे बिंदु है जो इससे समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर। ठीक है ना, तो एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है सर, देख लीजिए क्या बिंदु है यहाँ पर। एक है मेरे पास 5 - 2 और दूसरे का भैया मेरे पास है -3 और 2। ये दोनों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस बिंदु से समान दूरी पे, माने ये दूरी बराबर ये दूरी। अगर ये 10 फीट पे होंगे तो ये भी 10 फीट पर, अगर ये 5 मीटर पे है तो ये भी कितने, 5 मीटर। कहने का सेंस ये है। तो आप इसको है ना P मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर AP है बराबर किसके है सर, ये BP है। समझ में आ रही बात, माने ये लेंथ बराबर ये लेंथ है ना। अब देखिए दूरी निकालना सब जानते हैं सर, कैसे निकालेंगे आप बताओ। y2 - y1 यानी 5 - x का स्क्वायर, फिर सॉरी x2 - x1 यानी 5 - x स्क्वायर, फिर क्या होगा y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस वैसे भी रहता है। ठीक है, बराबर उधर क्या होगा भैया यहाँ पर ये माइनस ये यानी -3 - x का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर ये माइनस ये यानी 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 5 - x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कितना होगा -2 का स्क्वायर है ना। इधर देखिए अगर इसमें आप माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -3 + x है ना, इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इधर खोलिए यहाँ पर तो होगा 25 + x स्क्वायर -10x, यहाँ होगा 4 बराबर। देखिए स्क्वायर इसको देंगे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 + x का ही स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर, ठीक है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रहेगा। देखिए मैं फर्जी लंबा कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये मैं फर्जी लंबा कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, बाकी इसकी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं है ना, बहुत छोटा सवाल है। अब देखिए होगा 25 + x स्क्वायर है ना -10x। सर इसको जोड़ भी सकते थे सर, भूल गए, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 भी लगा देंगे तो यहाँ होगा 9 यहाँ होगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 6x + 4। ठीक है, देखिए इस 4 से 4 कट गया ना, इससे सर ये कट गया, सेम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है ना सर, इससे कट गया। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए इनको इधर बुला लाइए तो होगा -10 यहाँ ऑलरेडी है, इधर है -6 हो गया। ठीक है, देखो उधर 9 है, उधर गया -25 हो गया, एक 9 यहाँ पर -16x हुआ
वो -16 हुआ, इससे कटा 16 16 कटा यानी 1 आ गया। ठीक है, यानी वो बिंदु क्या होगा, हमने x,0 माना था ना वो, यानी वो क्या होगा 1,0, क्योंकि x तो 1 आ गया ना, तो बिंदु भैया क्या होगा 1,0। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा नहीं है, आसान है, मैं फर्जी लंबा क्यों, क्योंकि समझाने के लिए है ना। तो मेरा 1,0 यानी 7 का डी नंबर राइट होगा, 7 का सर डी लास्ट डब्बा है ना। अब देखिए भैया 8 नंबर करते हैं। देखिए मैं एक द्विघात समीकरण दिया है, मूलों की प्रकृति पूछा, जो कि बड़ा आसान है। ठीक है सर, कहाँ कर दें सर, यहीं कर दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन तो है ना। देखिए 8 नंबर में समीकरण क्या दिया है, 2x² - 5x + 4 = 0। ठीक है, देखिए सब बड़े आसान क्वेश्चन, ठीक है, और हर साल आते हैं। देखिए मूलों की प्रकृति आपको जब भी ज्ञात करनी होती है तो पहले ए निकाल लीजिए, सर कितना है 2 है, बी कितना सर बी है मेरे पास -5 है ना, सी कितना सर सी है 4, तो b² - 4ac निकालिए भैया, सर b कितना है सर -5 का स्क्वायर, -4a कितना है सर a 2, c कितना है 4 है ना। देखिए 25 होगा, ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32 32 है ना, यानी घटा कितना आएगा 7 माइनस का ना। देखिए आप b² - 4ac, ये क्या हो गया, ये 0 से छोटा आ गया है। किससे छोटा आ गया, 0 से छोटा, निगेटिव आया है मतलब 0 छोटा है। निगेटिव यानी माइनस वाले सभी 0 छोटे होते हैं ना। अब देखिए b² - 4ac 0 छोटा आ गया, यानी इसके क्या होंगे, इसके मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, इसके मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसके काल्पनिक मूल होंगे ना। कल्पना करिए, रियल मूल नहीं होने वाले। ठीक है, अवास्तविक मूल को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके कई नाम है, आप बोल सकते हैं ना इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर इसके मूल अवास्तविक है, या फिर इसके मूल काल्पनिक है, बात सेम है। देखिए आंसर क्या दिया है, वास्तविक एवं समान, ऐसा नहीं दिखा, देखिए ये है काल्पनिक है, यानी वास्तविक नहीं है ना। वास्तविक नहीं मतलब माने अवास्तविक, तो 8 का बी राइट हो जाएगा हमारा, है ना। तो 8 का बी सर राइट है। ठीक है, अब देखिए सर 9 नंबर करते हैं। बोला कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। सर बिल्कुल, अगर संगत कोण बराबर हैं, इस मान ली 2 त्रिभुज हैं, ठीक है ना, ए बी सी है ना, एक त्रिभुज यहाँ पर PQR है ना, PQR, मान लीजिए ये 30 है, ये 60 है ना, ये 90 है, और ये भी कितना 30 है, ये 60 है, ये 90 है। देखिए संगत कोण बराबर है, संगत कोण माने अगर इसका ये देख रहे हैं तो इसका ये देखना पड़ेगा, इसका ये देख रहे हैं तो इसका ये देखना पड़ेगा ना, इसका ये देख रहे हैं इसका ये देखना पड़ेगा, इन्हें संगत कोण बोलते हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं तो दोनों तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना, क्योंकि एंगल 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 समरूपता कसौटी समरूप हो जाते हैं ना। पहली बात यह है। दूसरे के वो क्या बोला है, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है ना। अगर संगत भुजाएं समानुपाती यानी मान लीजिए यहाँ पर ए बी, अगर इधर ए बी लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा PQ है ना, बराबर यहाँ BC, तो वहाँ लेना पड़ेगा QR है ना, यहाँ लेना पड़ेगा AC, तो वहाँ लेना पड़ेगा PR है ना। या तो ये हो या तो ये है ना, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक है ना, तो दोनों होने चाहिए है ना, तो यहाँ दोनों सही है, यानी A और B दोनों राइट है, यानी हमारा 9 का C राइट होगा। ठीक है, 9 का C है ना राइट हो गया। अब देखिए 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर देखिए बड़ा आसान है। ठीक है, तो सर पेज की व्यवस्था कर लेते हैं, फिर आसान है करते हैं ना। सर सब आसान है, कुछ कठिन हो गई है, कुछ कठिन नहीं है ना, बस आप पढ़िए ढंग से है ना। थोड़ी चित्रकारी बना दीजिए, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। आप पढ़े से बनाइएगा है ना, हम इसे बना रहे हैं। देखिए 70 डिग्री है ही वाला कितना है 125 डिग्री है ना। ये बिंदु O नाम दिया गया। तो हमसे बोला सर क्या है, हमसे सर बोला ये है कि त्रिभुज ODC OBA समरूप है, यानी त्रिभुज सर क्या नाम है ODC, ये समरूप इसके त्रिभुज OBA के, यानी ODC ये त्रिभुज OBA इसके समरूप है।
ध्यान से होना, ठीक है। अच्छा, समरूप होगा तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी जो यहाँ डी पर बनेगा ना, जो यहाँ कोण डी पे बनेगा वो यहाँ कोण बी के बराबर होगा। माने यहाँ जो कोण डी बन रहा है यहाँ कोण बी के बराबर होगा। अगर वो 70 तो भी कितना पाएगा, 70 पाएगा, ठीक है। ठीक है सर, है ना। हमसे देखिए पूछा क्या सर, हमसे पूछा है कि आप सर एंगल ओ ए बी बता दीजिए। ओ ए बी है, ये वाला एंगल कितना होगा सर, बता देंगे। देखिए एक एंगल पता है, अगर एक एंगल और पता हो जाए तो हम तीसरे का निकाल सकते हैं ना। अब देखिए ये 125 भी है, ये कितना पाएगा सर, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये वाला कितना पाएगा, 55 पाएगा ना। ठीक है सर, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 70 + 55 125, तो ये वाला कितना बचेगा सर, ये वाला भी 55 आएगा। कक्षा 9 गणित है यार, कक्षा 9 क्या और छोटी क्लास गणित है, ठीक है। आपको दो कोण मालूम है तो आप तीसरे का निकाल सकते हैं। अरे यार कितना आसान है, ठीक है, समझ। ये 70 था, यही वाला 55 आ गया, तो ये भी 55 ही पे आ गया ना आप। अरे कि 7 5 मतलब 125 हो गया, तो ये कितना 155 ही, ये तो 55 ही तो पाएगा ना यार। सिंपल से गणित है, ठीक है। ठीक है, नहीं मेरा कौन राइट हो गया यहाँ पर, 55, यानी 10 का ही है ना, 10 का ही राइट है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर करते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। बोला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। कौन नंबर है भैया, 11 नंबर है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब आता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब आता है, जब ये थीटा 45 रहे ना, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। यानी अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, माने वहाँ कोण 45 का ही है। तो हमारा बी नंबर राइट हो गया, 11 का बी नंबर, ठीक है सर, बी नंबर है ना, 11 का बी नंबर। सर ये तो नहीं बता भैया ये कह दिया है ना सर, इसका मतलब ये जो थीटा आपका आएगा ना, जो आंसर आएगा, जो थीटा है वो सर 0 से 90 के बीच में ही है ना, यानी 0 से 90 तक में ही है। आप 120 नहीं ले सकते हैं ना, मतलब जो आपका आंसर आने वाला है, जो थीटा आएगा, जो कोण आएगा 0 से लेकर 90 तक ही रहना चाहिए, है ना। तो हमारा उसी के बीच में आया है 45, है ना। अब देखिए करते हुए ये वाला ना 12 नंबर, देखिए कट चुका है फिर भी दिया है ना, जो बुक है NCERT उसमें ये कट चुका, पहले था बट अब नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। साइन 15/cos 75, 12 नंबर है ना। बोला साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री, है ना। अब ध्यान समझिए, ठीक है। अच्छा ये बटे वाले का आंसर हमेशा एक आता है। अगर देखिए ये 15 है, 75 है, इनको जोड़ने में 90 आ रहा है ना, बटे में है और जोड़ने में 90 आ रहा, तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। सर कैसे आता है समझिए, है ना। हम इस साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 90 - 75। सर ऐसा काहे लिखा है, क्योंकि भैया 90 में से 75 हटाए 15 ही तो बचेगा यार, यहाँ कॉस 75 है। अब देखिए एक सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सर हमेशा कॉस थीटा होता है ना। आप कक्षा 11 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इतना जान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस, सर थीटा यानी 75 डिग्री होगा, बटे यहाँ कॉस 75 ऑलरेडी चल रहा है, इससे कट गया, सेम सेम था ना, एक आ गया मेरा आंसर, ठीक है। सो सिंपल फंडा है, बटे में है तो एक ही आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 12 का नंबर राइट होगा, ठीक है, 12 का नंबर राइट है। अब देखिए 13 नंबर करते हैं, ये भी बड़ा आसान है, ठीक है। बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। तो सर बोला है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा सर कितना होगा, है ना। यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए बड़ा आसान है, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इनको ले जाए तो बराबर कॉस थीटा है ना। और हमने अभी देखा था अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, माने यहाँ थीटा कितना होगा सर 45 डिग्री होगा, है ना। यानी साइन थीटा कितना 45 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 यहाँ 45 डिग्री, यहाँ कॉस की पावर 4 45 डिग्री, है ना। अब देखिए साइन 45 कितना होता है सर, साइन 45 होता है 1/√2। सर घात कितनी चढ़ेगी, 4 चढ़ेगी, ठीक है यहाँ पर।
सर यहाँ भी cos 45 भी 1/√2 होता है सर, घात 4 चलेगी, ठीक है भैया। जब इनको आप 4 बार लिखेंगे, ठीक है, तो एक बार से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं आप बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे ये कैसे आ रहा है, ठीक है सर। ये भी लिखा जाएगा 1/√2 1/√2। देखो मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझो है ना, एक झटके में हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर भी एक ही रहने वाला, देखिए इनका गुणा करिए 2 आएगा, इनका करिए 2 आएगा, फिर आपस में गुणा करिए 4 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। इनका गुणा करिए 2 आएगा, इनका करिए 2 आएगा, फिर 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, यानी 1/4 आएगा ना। इनका एलसीएम भी 4 है, यहाँ 1 + 1 यानी 2/4 यानी 1/2 आएगा काटने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। देखिए मैं फर्जी लंबा किया हूँ, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको आता डायरेक्ट करिए, ठीक। मैं समझाने के लिए कथा लंबी कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा 1/2 यानी 13 का बी देखिए आया क्या सर, 13 का बी सर बिल्कुल आया, 13 बी है ना। अब देखिए सर 14 नंबर करते हैं, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, सब आसान है, कुछ कठिन है सर, कुछ भी कठिन नहीं है, एक भी क्वेश्चन सर कठिन है ही नहीं है, हम फर्जी का है बोले कठिन है ना सर। आपके लिए होगा आसान सर, हम तो बच्चे हैं। नहीं तुम सब बच्चे हो लेकिन पढ़ो, सब आसान है, ठीक है ना। अब देखिए सर इसका मान बताना, देखिए ये सेक में है, ये टेन में है, तो आपको जब भी सेक टेन मिले है ना, तो उनको साइन कॉस में तोड़िए। किस में तोड़ी हुई है, साइन कॉस में तोड़ा जाता है। जब भी आपको सेको को मिले, टेन मिले, कॉट मिले, कुछ भी मिले, तो उसको आप साइन कॉस में तोड़ लीजिए। तो इससे क्या होता है सर, 1/cos होता है। अब इतना सबको आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे आ रहा है, बड़ी इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos होता है, नहीं कॉस उल्टा सेक होता है। इसको लिख सकते हैं साइन a/cos है, क्योंकि साइन a/cos क्या होता है, टेन होता है। यहाँ 1 - साइन है ना। अब देखिए यहाँ एलसीएम में ये एलसीएम कॉस ही रहने वाला है, यहाँ होगा 1 + साइन है। देखिए यहाँ क्या होगा 1 - साइन है ना। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ a + b, a - b लग रहा है ना, यानी हो जाएगा यहाँ पर a² यानी 1 का स्क्वायर -b² यानी साइन स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ कॉस a चल रहा है, यानी ये लिखा है 1 - साइन स्क्वायर है बटे कॉस है ना। 1 - साइन स्क्वायर होता है सर कॉस स्क्वायर है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो वहाँ से साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर बराबर होगा 1 - साइन स्क्वायर a। यानी जहाँ 1 - साइन स्क्वायर a लिखा हुआ मैं वहाँ कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ। नीचे क्या आएगा कॉस है, देखो ऊपर 2 ठे कॉस है, नीचे 1 ठे कॉस है, यहाँ 1 ठे कॉस बचे कटने के बाद ना, तो यही मेरा आंसर सर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जरा भी दम सर नहीं था। अब सर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ध्यान दीजिए सर, आंसर दिखा दीजिए। फर्जी यार पता नहीं आया कि नहीं, झूठे मजाक कर रहे हैं, ठीक है समझिए। 14 का देखिए कॉस आया सर, बिल्कुल 14 का डी देखिए सर, बिल्कुल आया 14 डी है ना। आंसर सर सभी आएंगे, चिंता नहीं करना है सर, है ना। जीवन में खुश रहना है, क्या रहना भैया, खुश, चिंता नहीं करना सर, है ना। अब देखिए बोला चित्र में है ना, बिंदु O को बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। माने इस बिंदु को A से देखने और P से देखने पर अवनमन कोण कितना बनेगा ना, समझ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना चित्र सर बना है, इसे सर बनाना भी महान ही काम है, ठीक। देखिए हमारी चित्रकला थोड़ी अच्छी है ना, कुछ ज़्यादा अच्छी है, इसलिए चित्र हमसे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बन जाते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है सर। यही वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है सर, यहाँ है 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला इस वाले यहाँ से सर, यहाँ देख ये 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इस वाले पॉइंट देखने में कितना कोण बनेगा, अवनमन है ना, और यहाँ से इसको देखने में कितना अवनमन कोण बनेगा। पहले समझिए अवनमन कोण बनता कब है। जैसे मान लीजिए आपकी आँख है, ठीक है भैया, ये आपकी आँख है, ठीक है, क्या सर ये आपकी आँख है, ठीक है ना। देखिए आपकी आँख से आँख के सामने जो है ना 36 रेखा जाती है ना, समझिए आपके आँख के एकदम बराबर है ना,
एकदम बराबर एक धागा है, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अगर आप इससे के नीचे देखते हैं, क्या इसके नीचे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ बनता है अवनमन कोण। क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है, ठीक है। अगर इसका आप ऊपर देखते हैं तो बनता है उन्नयन। क्या बनता है, उन्नयन कोण। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आँखें, ठीक है, तो यहाँ 36 कुछ ऐसे होगा, है ना। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं तो ये वाला कोण कितना होगा। अगर देखिए 60 है तो ये कितना पाएगा, 30 नहीं पाएगा, क्योंकि ये 90 रहेगा ना, पूरा ये पूरा 90 रहेगा। ये 60 है, 30 पाएगा ना। और समझिए, ठीक है ना। अब यह ध्यान समझिए, ठीक, जितना कोण यहाँ रहता है उतनी कोण यहाँ रहता है, ठीक है ना। समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या। ये एकांतर अंतर कोण नहीं, पर जितना कोण यहाँ उतना कोण यहाँ रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखे कोई सेंस है नहीं, यहाँ 30 आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा ना। अब ध्यान समझिए, ठीक है। अब सर यहाँ कोण कितना बनेगा भैया, जितना यहाँ है पूरा, है ना, ये पूरा कितना 45 डिग्री है। ये कितना भैया, पूरा 45 डिग्री है ना। यहाँ से आता 45, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कितना पाएगा, 45 डिग्री पाएगा। यानी ए और पी से देखने पर 45 डिग्री और 30 डिग्री कितना सर, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनेगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। यानी 15 का 45 30, यानी बी नंबर राइट है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर करते हैं। ये भी सर आसानी क्वेश्चन है, ठीक। तो सर करिए इसको, आसान है ना। देखिए त्रिभुज बोला, किसी त्रिभुज ABC में एंगल सी 90 डिग्री है और tan A 1/√3 है, तो इनका मान बताना। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है, तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, क्योंकि C 90 डिग्री है ना, ठीक है। सर बोला tan जो थीटा है सर 1/√3 है, कितना भैया सर, tan थीटा कितना 1/√3 है। उन्होंने ए लिखा है, मैं थीटा लिख दिया, ठीक है। आप ए कर सकते हैं ना। tan कितना भैया सर, tan ए है कितना सर 1/√3। सर tan होता है क्या सर, tan होता है लंब बटा आधार होता है। या ये लंब 1 है, आधार कितना है √3 है, ठीक है। तो ये लंब कितना 1 है, आधार कितना √3 है ना। देखिए अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने लंब पाता है, इतना जानते हैं ना आप। अगर इस वाले कोण की, है ना, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो इसके सामने ये क्या पाएगा, लंब पाएगा, है ना, ये आधार पाएगा ना। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो भैया इसके सामने ये लंब पाएगा और ये आधार पाएगा, ठीक है ना। मतलब जो कोण की बात, जैसे इसकी बात हो रही है ना, tan A है ना, ए की बात हो रही, तो इसके सामने ये लंब पाता है, जो बच गया आधार है, और कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है। अच्छा √3 है, 1 है, तो कितना पाएगा सर, ये पाएगा यहाँ 2 पाएगा ना। हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर √3 आएगा। √3 के अरे सर कर ही दीजिए, ठीक है ना। देखिए AB स्क्वायर वर्ग क्या होता है सर, यहाँ BC स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं आधार सर यहाँ AC है, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर सर BC कितना सर 1 है कितना सर √3 है, यानी AB स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, है ना, 1 आएगा यहाँ 3। देखिए सब मन में करने के सवाल है, ठीक है, मैं फर्जी समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 आएगा, यानी AB कितना आएगा यहाँ पर √4, यानी सर यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 2 ही तो आएगा ना आप, ठीक है। देखिए हमसे सर पूछा क्या, सर हमसे पूछा है sin A cos B cos A sin A। हमसे क्या पूछा भैया, sin A cos B प्लस cos A sin B, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो पहले आप sin A cos A, है ना, और sin B cos B निकाल लीजिए। तो देखिए sin A क्या होगा सर, sin A क्या होता है, sin यानी लंब बटा कर्ण, यानी 1/2। cos A कितना होगा, आधार बटा कर्ण, है ना, ठीक है। सर sin B क्या होगा, अब सर इसकी बात करें तो लंब भी पाएगा, लंब बटा कर्ण यानी √3/2, है ना। अब cos B कितना पाएगा सर, cos B इसकी बात हो रही है ना, आधार बटा कर्ण यानी 1/2 पाएगा, है ना। तो वहाँ रखे हुई है, तो sin A यानी 1/2 है, A2 cos B यानी 1/2 है, प्लस cos A यानी √3/2 है, cos B यानी सर cos B है 1/√3
सर कॉस ए कितना √3/2 है। अब कॉस बी कितना सर, कॉस बी है, ध्यान दीजिए साइन भी सर कितना, सर साइन भी मेरे, ठीक है ना, हाँ साइन भी कितना √3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन भी है तो √3/2 नहीं आएगा, क्योंकि साइन भी √3/2 है, ठीक है। देखिए 1/4 आएगा, वहाँ 3/4 आएगा, ठीक, जोड़ेंगे यहाँ 4/4 आएगा, है ना, यानी कितना हो गया इसका एक आंसर आएगा, कितना हुआ एक आया, है ना। तो इसका ये एक आया आंसर है 16 का, 16 सर सी नंबर सर आया, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर करते हैं सर, वो भी बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए, ठीक है। बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कोई घड़ी यहाँ पर दीवार घड़ी है क्या ना, मान लीजिए यहाँ मिनट की सुई थी, ठीक है ना, एक मिनट बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो बोला भैया एक मिनट में एक कितना क्षेत्रफल बनाया है ये बताइए, ठीक है सर। ठीक है बता देंगे सर, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, तो भैया क्षेत्रफल का सर फार्मूला होता है πr² θ/360, है ना। ध्यान दीजिए सर, पाई तो पाई रहेगा, आर पति, क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी त्रिज्या कितनी है, आर है। सर थीटा नहीं पता है, सर थीटा कैसे बताएंगे, एक मिनट में कितना डिग्री बनता है सर, कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए ना। देखिए 60 मिनट में एक चक्कर सुई लगाती है, एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री बनाता है, 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है। एक मिनट में कितना बने हुई है सर, 60 नीचे जाएगा, यानी 360/60, यानी 6, कितना भैया 6 डिग्री आएगा सर। यहाँ कोण कितना बने हुई है, यहाँ कोण बनेगा 6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए, तो πr² थीटा यानी 6 डिग्री बटा 360 डिग्री, है ना, यानी πr² 6×36 यानी 60। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो πr²/360 कितना है यहाँ पर, तो मेरा 17 का यही मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप 17 का सर ए, है ना। ये क्या कितना आसान क्वेश्चन था ना। अब देखिए 18 नंबर करते हैं। बोला 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गया ना। कोई अर्धगोला है सर, कोई क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला सही से होता है ना, गेंद को पकड़ के काट दीजिए, अर्धगोला बन जाता है, ठीक है। देखिए इसका व्यास जो है ना भैया, इसका जो व्यास है वो 1/2 है, तो त्रिज्या कितनी पाएगा सर, त्रिज्या व्यास की आधी, आधी कैसे करते हैं, 1/2 गुणा करके, यानी 1/4 पाएगी। इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1/4 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ये होता है 3πr², तो 3 है ना। तो आंसर भैया पाई में देखो जो आंसर आया ना, ये पाई के फॉर्म में आया, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। 3πr कितना सर, आर है 1/4 है, यानी 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 पाई, देखिए कितना पाएगा 1/16, यानी कितना होगा 3π/16। और सर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, अगर मीटर मीटर स्क्वायर आएगा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो मेरा भैया कौन होगा सर, ये बी नंबर है ना, 18 का बी, 18 का बी इज राइट आंसर, है ना। मज़ा आ रहा जीवन सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ठीक है, आनंद ही आनंद आ रहा सर, है ना, समझिए। 19 नंबर करते, बोला किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक हमें दिया है। देखिए सर, हमें माध्य दिया है और माध्यक दिया है। सर माध्य दिया है मेरे को, माध्य 26.1, माध्यक कितना 25.8।
सर बोला सर बहुलक बता दीजिए सर। बहुलक देखिए इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। ये सूत्र होता है 3 माध्यक, सर माध्यक कितना है 25.8 है, 2 माध्य 2 गुणा 26.1 प्लस बहुलक। देखिए इनका गुणा कर लीजिए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 2 17, 3 दूना 6, 1 7.1 अंक बाद। देखिए 26, 2 1 कम 2, ये 52 पाएगा ना, प्लस बहुलक है ना। इनको इधर ला लीजिए तो होगा है ना 77.4 माइनस 52.2 बराबर बहुलक बचेगा, बहुलक है ना। यानी कितना है, घटा लीजिए इसको है ना, ये 2 आएगा, अरे सर घटा दीजिए है ना, यहाँ पर दिख रहा सर, बिल्कुल यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2, यानी 25.2 ये मेरा बहुलक आ जाएगा, ठीक है। 25.2 मेरा आंसर हो जाएगा सर, देख लीजिए है क्या। तो 19 का देखिए सी आया है क्या सर, 19 का सी सर बिल्कुल आया है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अच्छा देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन होती है, माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। तो भैया माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना, और माध्य यानी बी और सी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। यानी आंसर इसका डी आएगा, क्योंकि डी में ही बी और सी सही बोल रहा है, ठीक है। बारंबारता कोई है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, ध्यान दीजिए, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन होती है, एक माध्य होता है, दूसरा का माध्यक, तीसरा का बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डी, 20 का डी, यानी बी और डी राइट आंसर, ठीक, बी और सी राइट है ना। तो आज की वीडियो में हम खाली बहुविकल्पीय प्रश्न ही किए हैं ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में है ना इसके आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।